वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज एंड नाइदर पी नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन approaches a continuous distribution known as the normal distribution। दो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपने कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए। मसलन हम ये कहें कि हमने एक कॉइन टॉस किया और वो लेट्स सपोज हम कहें कि हमने 100 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो क्योंकि यहाँ पे हमने 100 टाइम्स किया है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 100 है। तो अब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच कर जाएगी, उसकी तरफ चली जाएगी। दूसरी अहम बात यहाँ पे क्या है कि P और Q, P जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है कि जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं उसके आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो दो बातें, नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज हो और दूसरी बात कि P और Q की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो बहुत छोटी ना हो, यानी स्मॉल ना हो, तब जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये बात तो समझ आ गई। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो मैंने ये लिख दी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये म्यू जो है ये मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट हैज़ टू पैरामीटर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और सिग्मा। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप, यूनिमॉडल एंड सिमेट्रिकल। तीन बातें इसमें लिखी हुई है। बेल शेप नजर आ रहा है कि आप देखें, आप ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये बेल शेप का है। यूनिमॉडल, यूनिमॉडल का मतलब कि इसकी एक पीक होगी, ठीक है। देयर इज ओनली वन पीक इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये इसकी पीक है, वन पीक। अगर एक ज्यादा हो तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं, लेकिन ये यूनि मॉडल यानी इसमें एक पीक है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इस तरह है कि अगर हम ये सेंटर में देखें तो सेंटर में इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। मीन के लेफ्ट पे जो उसकी शेप है वही इस सेंट्रल लाइन के राइट साइड पे उसकी शेप होगी, यानी सिमेट्रिकल होगी, एक जैसी होगी। मीन के लेफ्ट पे और मीन के राइट पे सेम शेप होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसलिए इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। इस पूरे कर्व के और ये एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में जो एरिया आएगा वो इक्वल टू 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसलिए एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व भी 1 के इक्वल होगा। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, इसलिए इसका एरिया 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी, मीन मीडियन इज इक्वल टू मोड एट सेंटर। सेंटर में मीन, मीडियन और मोड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन डेविएशन का फार्मूला है, मीन डेविएशन 0.7979 स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल है। ये प्रॉपर्टीज आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगी। डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is equal to mu minus 0.6745 sigma. Third quartile Q3 is equal to mu plus 0.6745 sigma, sigma for standard deviation. The maximum value of the function is at x equal to mu. फंक्शन अपनी, यानी कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी, क्योंकि सेंटर पे x और म्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली ये x स्केल है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन डाली ये x एक्सिस है। इसी x एक्सिस पे कोई ऐसी x की वैल्यू होगी जो कि बेसिकली उस x का मीन होगी,
और वो कहाँ पे होगी, वो सेंटर में होगी। वो कहाँ होगी, सेंटर में। तो सेंटर में इस फंक्शन की हाइट मैक्सिमम होगी। फिर इसकी कुछ लिमिट्स बताई हुई है कि अगर इसका मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा करें, मीन भी गिवन हो गया हम फाइंड करेंगे, और इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगी हम फाइंड करेंगे। उनको प्लस करने से अपर लिमिट बनेगी और माइनस करने से लोअर लिमिट बनेगी। तो वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान में कितना परसेंट डेटा आएगा, कितनी परसेंट वैल्यूज आएंगी, वो आएंगी 68.27%। इसी तरीके से अगर हम म्यू -2 सिग्मा करें तो लोअर लिमिट बनेगी और म्यू +2 सिग्मा करें तो अपर लिमिट बनेगी। अब इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट में कितना डेटा कवर होगा, 95.45%, और इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट में कितना डेटा कवर होगा, 99.73% डेटा कवर होगा, एरिया कवर होगा। ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0। जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो अबाउट मीन वो क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे ऑड ऑर्डर मोमेंट्स μ1, μ3, μ5 ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। फिर एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी β1 जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, और β2 जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। β1 का फार्मूला है, न्यूमरेटर में है मोमेंट अबाउट मीन 3 उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मोमेंट अबाउट मीन 2 का क्यूब। तो क्यू के ऊपर है μ3 का स्क्वायर है, तो μ3 मैंने यहाँ पे बता दिया कि μ3 ऑड ऑर्डर मोमेंट में है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो न्यूमरेटर में 0 का स्क्वायर क्या 0 रहेगा। नीचे कुछ भी होगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, तो β1 की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा 0 आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 आती है। β2 की वैल्यू क्या आएगी, β2 का फार्मूला पहले क्या है, न्यूमरेटर में है μ4 और डिनोमिनेटर में है μ2 का स्क्वायर। अब μ4 का फार्मूला है कि μ4 जो है वो 3 सिग्मा पावर 4 के इक्वल होता है, और इस तरह μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये याद रखना है, μ2 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है और μ4 3 सिग्मा पावर 4 के इक्वल होता है। वो हमने इसकी μ2 और μ4 की यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, और ये फाइनली क्या हुआ, इसका स्क्वायर 4 हुआ। ये सिग्मा 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β2 की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की वैल्यू 3 के इक्वल होती है। अब इसमें भी बाज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालें, उसकी बेस पे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है। तो उसमें हम ये बताएंगे कि अगर β2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर आती है, जैसे 4 है 5 है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक ऐसे होगी जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी लेकिन हाइट ज़्यादा होगी, उसको हम लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर β2 की वैल्यू 3 है, वो तो हमने यहाँ देख लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β2 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ना बहुत ज़्यादा हाइट होगी ना बहुत ज़्यादा विड्थ होगी, दरमियानी सी यानी शेप है इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर इसी β2 की वैल्यू लेस देन 3 हो, जैसे 2 है 2.5 है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी और विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन।